Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of math. But in this video, we will not start any new chapter, but एक सैम्पल पेपर देखेंगे जिसमें जो टर्म 1 के एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के या चल रहे हैं उसमें ये सैम्पल पेपर आपको हेल्प करेगा। 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का पेपर है। आप इसको पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बाद में आंसर से मैच करेंगे। ओके, अगर किसी बच्चे का पेपर जो है कम मार्क्स का आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, राइट। सो चलिए सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जैसे इस सैम्पल पेपर में कुछ ही क्वेश्चंस मैं दे पाऊंगी, है ना, जैसे सेम पैटर्न के कुछ ही क्वेश्चंस होंगे। एक और सेट हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बट उसके लिए मैं नेक्स्ट जो हमारा चैनल है दूसरा वाला, मैंने पहले आपको बताया था, उसका मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से आप चैनल पे जाएंगे, जो अभी वाला चैनल है उसमें यहाँ दिया हुआ है जानकी स्टडी कॉर्नर। इस चैनल पे मैं दूसरा पेपर जो सेट बी होगा वो अपलोड कर दूंगी, मैथ्स का और अदर सब्जेक्ट्स का भी, है ना। एक एक सेट इस चैनल पे देख लेंगे, दूसरा सेट इस वाले चैनल पे, न्यू चैनल पे देख लेंगे, राइट। अब अगर आप लैपटॉप वगैरह में देखते हैं या डेस्कटॉप पे, तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ नीचे चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पे जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जानकी स्टडी कॉर्नर ये लिखेंगे तो आपको ये चैनल यहाँ पर दिखेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। और इसको जाकर व्यू चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये चैनल का पेज है तो यहाँ जाकर आप यहाँ पर वीडियोस आएंगे तो वो देख सकते हैं। ये पहला ही वीडियो है जो मैं सैंपल पेपर मैथ्स का अपलोड करने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज दूसरा सेट वहां से देख लीजिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सके। ओके, यहाँ पर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर जानकी स्टडी कॉर्नर, राइट। सो मिल जाएगा आप लोगों को चैनल, वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। सो इस तरीके से 80 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का टाइम है। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिएगा, मार्क्स का कोई वरी नहीं है। 60 मार्क्स का भी आ सकता है पेपर, 40 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस स्कूल में क्या पैटर्न है, बट पैटर्न इसी टाइप से कुछ रहेगा। सो सबसे पहले सेक्शन ए जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें सही ऑप्शन हमें चुनना है, ठीक है। तो ये भी देखेंगे। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2-2 मार्क्स के लिए हैं, 5 क्वेश्चन, इन्हें सॉल्व करना है। फिर 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन डी, इसमें थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्शन सी। यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, 3 केसेस हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का है। ओके, देन लास्ट वाला है जिसमें लॉन्गर आपको सोल्यूशन देना होगा, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और 5-5 मार्क्स के हैं। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, इनके सॉल्यूशन भी दूंगी, बट इससे पहले रिक्वेस्ट है कि पहले आप पेपर को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर नहीं होते हैं सॉल्व, डजंट मैटर, आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को और सेट बी को, तो बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ओके, चलिए सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें बताना है, इसमें से कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर देखिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 ही है, इसमें भी 5 है, यहाँ पर 6 डिजिट्स है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 1 लाख। देन हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 6 7 8 या 9, तो 7 जीरोस होते हैं। देन व्हाट इज विच इज इक्वल टू 13 माइनस 2 प्लस 6, इसमें 13 में से 2 माइनस करेंगे, देन या फिर पहले हम 13 और 6 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि बॉडमॉस का रूल आप याद रखिए, इसमें पहले एडिशन होता है, ए से एडिशन फिर एस से सब्सट्रैक्शन, है ना। तो 13 और 6 को ऐड कर लीजिए तो 19 आ जाएगा। 19 में से फिर 2 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 17। ओके, तो ये रहा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी, डजेंट मैटर। इसमें सॉल्यूशन जो है हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि अगर हम करते हैं जैसे 13 माइनस 2 प्लस 6, तो अगर इसको हम करते हैं तो ये प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 2 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब 13 प्लस का बड़ा है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और प्लस 6, ये क्या आ गया 17। कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये साथ के साथ मैं इरेज करती चलती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्लेस वैल्यू हमें बताना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस होने चाहिए, मैंने नहीं लिखा है कि आप खुद से ट्राई करिएगा कि क्या हो सकता है। सो सबसे पहले जैसे 7 और ये हम कॉमाज लगा देंगे, कॉमाज यहाँ लगे हुए हैं ना, तो इसका क्या होता है 7 लाख, राइट। ये 5 है क्योंकि 0 आगे लगा हुआ है तो कोई वैल्यू नहीं होती। सो 5342 है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, राइट। ये वाला करेक्ट आंसर है ए,
ठीक है। देन नेक्स्ट इज विच नंबर इज द सेम एज 1 करोड़। इसमें से कौन सा नंबर 1 करोड़ के बराबर है? तो अभी मैंने बताया था आपको कितने जीरो लगते हैं, 7, तो जिसमें 7 जीरो लगे होंगे वो करेक्ट होगा, है ना। सो ये वाला सी वाला जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन 6 इज फर्स्ट ऑपरेशन इन 30 + 5 × 4। इनमें सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? 30 को 5 से प्लस करोगे या 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे? तो अभी मैंने आपको बताया बॉडमास का फॉर्मूला हम अपनाते हैं। तो इसमें देखो सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो सब्सट्रैक्ट एडिशन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। ये लिखा हुआ 6 का है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास मल्टीप्लिकेशन इज डन बिफोर एडिशन, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 + 3 × 4, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो फर्स्ट क्या करेंगे, 3 × 4 यानी 12, फिर 2 को ऐड कर देंगे, तो 12 + 2 14 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देन विच इज इक्वल टू 3 4/10, 3 4/10, इसके बराबर इनमें से कौन सा है? तो देखिए ये 4/10 है, इस 3 को अगर मैं चेंज करूं 10 में तो क्या हो जाएगा, ये 30/10, राइट, क्योंकि स्केल्स वगैरह से मैंने बता रखा है चैप्टर, प्लीज आप डिटेल में देखिएगा तभी आपको आएगा, है ना। सो 30/10 और 4/10 कितना हो जाएगा, 34/10। तो ऐसे लिख सकते हैं 34/10। अब नीचे 1 0 है, तो पीछे से अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4, यानी डी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब 9th और 10th देख लेते हैं। 9th में हमें कहा है डेसिमल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 9/10 की। ये मैंने आपको सिखाया था, जितने जीरो नीचे हैं, 1 है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी 0.9, ये आंसर हो गया बी वाला, ठीक है। फिर विच इज ग्रेटर, इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? देखो इसको कैसे करा था हमने बुक में, 364 + 587, ठीक है, 587। तो यहाँ पे 364 है और यहाँ 363 है, यानी -1 हुआ, है ना, क्योंकि 363 में 1 कम हुआ है यहाँ पर। यहाँ 587 और यहाँ 589 है, तो मतलब यहाँ पे 2 ऐड हुए हैं, है ना। यहाँ आ गया 589, राइट। तो 1 कम हुआ है और 2 ज्यादा हुए, मतलब 1 बढ़ा है, राइट, टोटल में। तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो इसको आप टोटल भी करके देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आएगा वो बता देंगे कौन सा बड़ा है। इसको ऐड करो, 364 और 587 ऐसे ऐड कर दिया, तो 7 और 4 11, कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15, कैरी 1, 5 और 4 9, 951। अब इनको ऐड करो तो 363 और 589, ठीक है। तो 9 और 3 12, कैरी 1 14 और 1 15, कैरी 1 5 और 3 8 और 1 9। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला, है ना, 1 ज्यादा हुआ। ये 951 था, ये 952 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सेक्शन बी देखा है, दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, तो थाउजेंड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 लाख को 1000 से डिवाइड करो, यानी 100,000 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, कैसे, 1 लाख है ना, तो 100,000 ऐसे ही लिखते हैं 1 लाख को, तो 100,000, राइट। सो आंसर आ जाएगा 100। देन 100 माइनस, अब यहाँ पे हमें बॉडमास फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, ठीक है। सो 56 और 15 कितना होगा, 71। अब 100 में से 71 को माइनस कर दो, तो 29 आंसर आ जाएगा, यहाँ 29 फिल कर देंगे। वैसे आपको सिर्फ यही करना है, ये रफ वर्क है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है। अब इसका हमें नंबर नेम देना है, तो देखिए यहाँ पे 12,78,000, यहाँ लिख दिया मैंने 12,78,830, ओके। सो यही इसका आंसर हो गया। देन 1 लाख हैज, कितने जीरो होते हैं 1 लाख में, तो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 जीरोस होते हैं, ओके। यहाँ पर आएगा 5 जीरोस। अब इसे करना है तो पहले ब्रैकेट में का सॉल्व करेंगे, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100, इसकी जगह 100 आ गया, ये प्लस का प्लस रहेगा, 3 × 10 30 आ जाएगा, और 100 और 30 को ऐड करेंगे तो 130 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। देन 3.7 किसके बराबर है, सो मैंने आपको बताया था 3 ऐसे आ जाएगा और 7/10, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 37/10, या 3 को हम क्या लिख सकते हैं 30/10, और 7/10 दिया हुआ है तो 37/10, है ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 37/10, ये लिखा हुआ,
राइट, इस तरीके से। तो 37 आंसर आ जाएगा। देन 1/10 इज इक्वल टू, 1/10 में कितने 100 होते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। देखो 1/10, राइट। तो अब इसको 100 में चेंज करना है, तो मैंने दो तरीके बताए थे। नीचे 100 करना है तो 0 0 ऊपर एक एक लग जाएगा, लेकिन 1 में 1/10 में कितने 100 होते हैं, तो 10 है ना। ये बताया था मैंने स्केल में कि 1 से लेके, जैसे कि एक नंबर है 0 से 1 तक, तो इसमें 10 टेंस होते हैं, 10 लाइनें ऐसे होती है, और इन सबके बीच में 10 10 10 10 छोटी छोटी लाइनें होती है ना, लाइन्स होती है, तो उसमें 10/100 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है 4.56 इज इक्वल टू, तो 4 तो यहाँ दिया है, अब ये दोनों को हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो 5 6 है, तो यानी एक 0 के बाद 0.5, और 6 कैसे लिखेंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और ये 6 है ना, तो 0.06। तो इस तरीके से दोनों ब्लैंक में हम फिल कर देंगे, 0.5 एंड 0.06। अब इसमें ब्रैकेट का सॉल्व करो, 4 और 1 5, ठीक है, और ये 6 मल्टीप्लाई का यहाँ है, 6 इंटू 5 30 इसका आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, सो 100 lakhs होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ में 7 zeros लगाते हैं हम, है ना, ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो ये देखिए 100 lakh, लाख में 5 0 होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ओके, तो बी पार्ट भी हमने देख लिया। अब सी वाला देखते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर्स हैं, तो एक एक करके देखेंगे। 21 वाला देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है कि इसको हमें इंडियन और इंटरनेशनल नंबर नेम्स में लिखना है। तो इंडियन में पहले लिख लेते हैं 40,50,678। इंटरनेशनल में लिखना है तो 4,50,678, राइट। अब 22 देख लीजिए, व्हाट इज मेंट बाय टर्म इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म कोई भी नंबर, वेरिएबल या प्रोडक्ट हो सकता है बोथ इन एन एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस 1 लिखा है, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये नंबर हो गया, ये वेरिएबल हो गया, है ना, या इनका प्रोडक्ट, कुछ भी जो आंसर आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। देन व्हाट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये सारा मैंने टेबल बना के आपको चैप्टर में समझाया हुआ है, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज चैप्टर जाकर देखिए। ओके, चलिए 23 का आंसर देख लेते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 की 3.74 में है, 0.7 या 7/10, है ना। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के इस तरफ जाते हैं तो 10 से डिवाइड करने लगते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करने लगते हैं, है ना। सो क्योंकि इस तरफ हम गए तो 7/10 हो जाएगा, या फिर देखो 3 के नीचे 0 और पॉइंट और 7, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर, 80,000 बड़ा है कि 80 लाख बड़ा है। सिंपल, 80 लाख बड़ा है, क्योंकि देखो 80,000 में 1 2 3 4 जीरो आ रहे हैं, और लाख में कितने आते हैं, 5 जीरो आते हैं, है ना। तो कौन सा बड़ा होगा, जिसमें ज्यादा जीरो होंगे, राइट। देन 25 वाला देख लेते हैं। दो एक्सप्रेशंस लिखने हैं हमें 8300 के, जिसे 100 प्लस करके या 1000 प्लस करके बनाना है। सो 8300 है, तो एक तो 8000 लिख लेते हैं, देन 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये क्या हो गया 8300। एक तो ये हमने लिख लिया, दो लिखने थे ना, दो बोला गया है, और दूसरा यहाँ पर और लिखा है मैंने बीच में, देखिए 7000 और 100 जोड़ के हमने एक बना लिया अब 1000 वाले से, तो 7000 8000 और 100 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक और 100 यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि 8300 है, तो 7000 प्लस 8000 एंड 1 2 3 300, ठीक है। सो ये इस तरीके से दोनों एक्सप्रेशंस हमने बना लिए। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें शॉर्ट आंसर्स में लिखना है, थोड़ा बड़ा है पिछले वाले सेक्शन से, एक एक करके देखते हैं। जैसे 26 वाला है कि एस्टिमेट करना है इसका सम, whose estimate is closer to actual, रॉक्सी और H2। मान लीजिए रॉक्सी ने आंसर दिया इसको 8,80,000, ठीक है, और S2 ने इसका आंसर किया है 10 लाख। तो हमें बताना है कि कौन सा क्लोज है, तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि रॉक्सी का एस्टिमेट क्लोज है। क्यों, आप इसको ऐड करो तो इसका आंसर जो आएगा, जैसे कि इसने किया है 4,63,128 है, तो इसको किसके क्लोज लिख दिया, 4,60,000 के, है ना, क्योंकि 63,000 है तो 5,000 मतलब 65,000 से दूर है और 60,000 के क्लोज है, इसलिए 4,60,000 लिया। अब ये 19 है तो ये 20 के क्लोज है ना, तो ये सारा हमने छोड़ दिया, 4,20,000 और 4,60,000 इसको ऐड किया तो आंसर आ गया 8,80,000। अब H2 जो है उसका क्या है, तो इसने ये 4,63,000 को 5 लाख और 4,19,000 को 5 लाख, दोनों को 5 लाख एस्टिमेट कर दिया, तो आंसर आ गया 10 लाख, जो कि ओवर एस्टिमेट है, ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये क्लोज है, ठीक है।
रॉक्सी का आंसर क्लोज हो जाएगा। देन 27 देख लेते हैं, हमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को इंडियन और इंटरनेशनल में और कंपेयर करना है। तो इसमें देखिए ये 40,50,678 और इंटरनेशनल में हम लिख देंगे 4,50,678। सो इसमें क्या है, कंपैरिजन अगर करेंगे तो वैल्यू तो रिमेन सेम, वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, बस कॉमास अलग लगते हैं, है ना। देन इंडियन सिस्टम में जो टर्म्स यूज होते हैं लाइक लाख एंड थाउजेंड, while इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन एंड थाउजेंड यूज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 वाला, एक्सप्लेन व्हाई, ये वाला जो है इसके इक्वल, इधर वाले के इक्वल क्यों नहीं है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया गया है। 30 + 5 × 4, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 5 × 4 20 और 30 में 20 ऐड किया तो 50 आएगा इसका आंसर। अब इधर वाले को सॉल्व करो तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होगा 30 और 5 35, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो तो 140 आएगा, है ना, इसीलिए इक्वल नहीं है। एक का आंसर 140 आ रहा है, एक का आंसर 50 आ रहा है। अब हमें ये जो नंबर्स दिए हैं इनको हमें इंक्रीजिंग में पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है 29 का। सो सबसे पहले 0 से जो स्टार्ट होगा वो सबसे छोटा होगा 0.4। अब 4 4 4, तो ये तो 41 है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, बाकी सारे 4 वाले हैं। 4 के बाद यहाँ देखो 0 है तो ये वाला नंबर आएगा, 4 के बाद यहाँ 1 है तो ये वाला आएगा, और ये सबसे बड़ा है तो लास्ट में आ जाएगा, राइट। अब 30 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक्सप्रेशन बनाना है। A ticket cost 40 rupees, 40 rupees for adult and 20 rupees per child. एक बड़े व्यक्ति की टिकट 40 रुपए की और छोटे की 20 रुपए की है। फाइंड टोटल कॉस्ट फॉर 2 adults and 3 children. सो 2 adults की कितनी होगी और 3 children की टोटल कितनी होंगी। तो देखिए इसका आंसर दिया है, लेट ए नंबर ऑफ एडल्ट, ए हमने मान लिया एडल्ट के नंबर है और सी हमने मान लिया चिल्ड्रन के नंबर है। ओके, सो 40 लगेंगे एक एडल्ट के और 20 लगेंगे एक बच्चे के। सो अब हमें बताना है 2 एडल्ट का, तो ए की जगह क्या रख देंगे 2, यानी 40 × 2, ये प्लस एज इट इज रहेगा, और 20 है ना, सी की जगह क्या रख देंगे 3, क्योंकि बच्चे कितने 3, तो 20 × 3, 40 × 2 80 और 20 × 3 60, 80 + 60 140। तो इक्वेशन हमें बना के देना था, एक्सप्रेशन लिखना था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि 40 × 2 क्योंकि 2 एडल्ट्स हैं, और प्लस 20 × 3, ठीक है। वैसे ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं 40A + 20C, ये हमारा एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ई केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3 केसेस हैं। पहला है, एक सिटी है ए, इसकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में इतनी थी, 2024 में वो इतनी हो गई है। तो अब हमें बताना है, 31 क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई है और हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, 1 लाख से कितना बड़ा है ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो दोनों का आंसर यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो इतने में से हम इतने को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा पॉपुलेशन इंक्रीज, इसमें माइनस किया तो आंसर आ गया 31,000। ओके, देन दूसरा है कि ये कितना ज्यादा है 1 लाख से, तो इसमें से 1 लाख माइनस कर दिया 6,000, है ना, 6,000 मोर देन 1 लाख, ये आ गया। केस 2 है कि शैलजा का जो हैंड है उस पूरे हैंड की लंबाई हमें ये दी गई है, मैं आगे दिखाऊंगी आपको, और पाम की ये दी गई है। तो जो बीच वाली फिंगर है, सबसे बड़ी वाली जो फिंगर होती है, उसका हमें बताना है। देखिए मैंने यहाँ इमेज तक दिया हुआ है, इमेज बना के दिया हुआ है आपको। सो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो इतना दिया हुआ है 12 4/10 का, और यहाँ ये जो पाम वाला एरिया है इतने का हमें दिया हुआ है, इतने का सिर्फ 6 7/10, ठीक है, ये दिया है 6 7/10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो पूरा ये लेंथ है, ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में भी किया था, उसमें से इतने को माइनस कर दो। तो 12 4/10 ऐसे लिख देंगे, 12 4/10, इसमें से माइनस करो 6 7/10, 6 7/10। नॉर्मल माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। सो 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो इससे 1 ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 11 बचेगा। सो 14 में से 7 गया, यानी 7/10, राइट। और यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 7/10। देखो अब ये 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 50/10, राइट, और यहाँ हमें दिया है 7/10। सो टोटल कितना आ जाएगा 57/10। अगर मैं इसको पॉइंट में निकालूंगी तो नीचे 1 0 है, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है 5.7 यूनिट। अब कहा जा रहा है कि दोनों नंबर को हमें हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है और सब्सट्रैक्ट करना है।
तो देखो एक है 12 4/10, इसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो देखो 12 4/10, तो 12 को 100 में कन्वर्ट करना है। तो नीचे अगर 100 आ रहा है ना, तो ऊपर भी 2 जीरो लगेंगे। मैंने बताया था जितने जीरो नीचे उतने जीरो ऊपर। तो 1200/100 और ये 4/10 है, तो 4/10 को 100 में कन्वर्ट करना है, यानी 10 तो पहले से ही नीचे एक ही जीरो और लगाना है 100 के लिए, तो ऊपर भी एक जीरो आ जाएगा। 40/100, तो 1200/100 40/100, यानी 1200 40/100 ये आ गया। अब दूसरा नंबर है 6 7/10, तो 6 को कन्वर्ट किया 600/100 आ जाएगा, राइट, जैसे अभी हमने 12 को कन्वर्ट किया था। अब ये 7/10 है, तो नीचे एक ही जीरो लगाना है 100 के लिए, तो ऊपर भी एक जीरो आएगा, यानी 70/100 आएगा। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 600 और 70, 670/100 ये आ गया। अब हमें दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 1240 में से 670 गए तो 570 आ गया अपॉन में 100। अब नीचे 2 जीरो है, पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5.70 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। अब केस 3 देख लेते हैं। सो केस 3 हमें दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, राइट अ स्टोरी फॉर दिस एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इट। सो 89 + 21 - 10 के लिए एक स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे दिया रानी हैड 89 रुपीज, रानी के पास 89 रुपीज है। देन गॉट 21 फ्रॉम अ फ्रेंड, 21 ऐड कर दिया। उसके बाद शी स्पेंड 10 रुपी ऑन अ स्नैक, फिर उसने 10 रुपए का एक स्नैक खा लिया, तो 10 कम हो गए, माइनस कर दिया है ना, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 89 में 21 ऐड कर दोगे, उसमें से 10 माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर F, जिसमें लॉन्ग आंसर है। 5 क्वेश्चन है, इनको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके ही मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी और आंसर भी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। सो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लाख और करोड़ हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे 12 34 और 567 है, तो 12,34,567। इंटरनेशनल में हम मिलियन और 1000 यूज करते हैं। सो ये आ जाएगा 1 मिलियन, इसी नंबर को ऐसे लिखा है, कॉमास अलग लगते हैं, 1,234,567। कॉमास को हम अलग अलग तरीके से प्लेस करते हैं दोनों में, इंडियन में और इंटरनेशनल में यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंडियन सिस्टम इज यूज्ड इन गवर्नमेंट एंड डेली लाइफ इन इंडिया। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो ग्लोबली यूज होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में साइंस बिजनेस के फील्ड में यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ दिया है, ये 2 क्वेश्चन है, इन्हें इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है और करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑपरेशन का। जैसे बॉडमास वाला जो रूल मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे फॉलो करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, अगर दिया है तो फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो चलिए करते हैं। पहले वाला यहाँ लिखा मैंने 39 - 2 6 + 11, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 12, ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। फिर 39 - 12 + 11, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करो तो 27 आ जाएगा, उसमें 11 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, तो अब यहाँ पे बॉड मास तो डिवाइड पहले होगा, है ना, और मल्टीप्लाई भी दिया है। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, राइट, और यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। तो अब यहाँ पर 48 एज इट इज, माइनस में मल्टीप्लाई है तो 20 और यहाँ पे डिवाइड किया तो 8। अब 48 में से 20 गया तो 28 और 8 ऐड करेंगे तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन हो गया। अब 38 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि ये जो नंबर्स दिए इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 3 6/10 ऐसे लिखा है, तो 3 को पहले 10 में कन्वर्ट करो तो 30/10 आ जाएगा, राइट, ये पहले भी मैंने बता दिया। तो टोटल कितना आ जाएगा 36/10, क्योंकि 30/10 और 6/10, 36/10। अब नीचे 10 है, यानी 1 के बाद पॉइंट आएगा। ऐसे ही ये 100 में कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये, तो 3 है तो 3 को 100 में कन्वर्ट करना है, यानी नीचे कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो, तो ऊपर भी कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, राइट। सो वही यहाँ पे लिखा है 300 और 6, यानी 6 को भी 100 में दिया हुआ है हमें, तो 306/100 आ गया, यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा, नीचे 2 जीरो है तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे बड़े वाले में चेंज कर लेते हैं। ये 100 है ना, तो इसको भी 100 में बना लो। सो 60/100, क्योंकि नीचे एक जीरो ऑलरेडी है तो बस एक ही जीरो लगाना है, राइट। सो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो 60/100, ये 3 को चेंज कर लो, ये क्या आ जाएगा 300/100, ओके। 2 जीरो नीचे लगाने, क्योंकि 3 अकेला था तो ऊपर भी 2 जीरो आ गए। 300/100, इसको हमने चेंज किया 60/100 और यहाँ दिया हुआ है 6/100, तो नीचे तीनों में 100 हो गए। अब ऐड करो दोनों को, तीनों को, तो क्या आ जाएगा 366/100, क्योंकि 300 + 60 और +6, यानी 366
6 के, तो अब नीचे कितने पॉइंट है 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर वही दिया हुआ है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि 3.0 है यहाँ, तो वो लिख दिया। फिर यहाँ 3.6 है, 0 तो छोटा होता है, 6 बड़ा होता है, तो वो हो गया। अब यहाँ 66 है, तो ये वाला है ना, तो इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे। 38 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39। सो यहाँ दिया है 2 वेज में इसको हमें चेंज करना है, जिसमें 1000 यूज कर सकते हैं, 100 यूज कर सकते हैं, 10 और 1। तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके से करना है 5072 को, है ना। सो मेथड 1 में 5 हमने 1000 लिखा है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 5000। अब यहाँ 0 है यहाँ पर, तो 0 से 100 को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 यानी 10 की जगह पर है 7 इंटू 10, और 2 यहाँ पर 1 की जगह, तो 2 इंटू 1, राइट। सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या हमने लिया है, 4 इंटू 1000 किया तो 4000 आ जाएगा, 100 इंटू 10 किया तो 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये 4000, और यहाँ पर ये आ गया 1000, फिर ये 70 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया। तो देखो 4000 और 1000, 5072 वही नंबर आ गया। तो इस तरीके से हमने 2 एक्सप्रेशन में सॉल्व कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पेपर का यूनिट दिया हुआ है कि वो इतना लंबा है पेपर, इसको हमने हाफ में फोल्ड किया तो नया लेंथ क्या होगा, यानी इसका आधा करना है हमें, है ना, जो हमें दिया हुआ है उसका हाफ करना है। सो लेंथ ऑफ पेपर है 8 9/10, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 80/10, राइट, 80/10, और 9/10 दिया हुआ है, यानी 89/10। अगर पूरा लिखें तो 89/10, राइट। अब पीछे 1 0 है नीचे, तो यहाँ पर 1 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 8.9। अब इसको हाफ में करो तो 8.9 को 2 से डिवाइड करो, सो 8 का आधा क्या हो जाएगा 4, और 9 का आधा क्या हो जाएगा 4 5, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने सेट 1 देख लिया है स्टूडेंट्स। फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि और क्वेश्चंस इस तरीके के प्रैक्टिस करने के लिए सेट बी आप दूसरे वाले चैनल पे देख सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में दे दी है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।